हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी आर डिस्कसिंग कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन और लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। हमने डिस्कस की थी एक थ्योरम विच स्टेट दैट इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, दो फंक्शन है हमारे पास एफ एंड जी इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए and f is continuous at x equal to ga, then fog is continuous at x equal to a. So this is the only theorem for composite functions कि अगर g हमारा a पर कंटिन्यूस है और f g a पर कंटिन्यूस है at x equal to ga, then fog will be continuous at x equal to a. फिर हमने ये भी देखा था that if both f and g are continuous at x equal to a, then fog may not be continuous at x equal to a. अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें, let fx हम ले लेते हैं से सिग्नम x और gx हम ले लेते हैं से ले x माइनस 1। सो आप देखो सिग्नम x हमें पता है, सिग्नम x 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, उसके अलावा हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है। और x माइनस 1 ये तो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर जगह कंटिन्यूअस होगा। अगर अब आप x इक्वल टू 1 पर चेक करें, g इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, f इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, सिग्नम भी हमारा x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है। लेकिन फोग, अगर हम फोग की बात करें, फोग क्या हो जाएगा अपने पास, सिग्नम ऑफ x माइनस 1, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। चेक कर लेते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0, सिग्नम x की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस एच, तो ये बनेगा माइनस एच। सिग्नम माइनस एच इज माइनस 1, तो लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0 माइनस 1, दैट इज माइनस 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, x को इस बार क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 1 प्लस एच। वी आर फाइंडिंग चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, तो ये अपना बन जाएगा सिग्नम 1 प्लस एच माइनस 1, तो h बचेगा, सिग्नम h क्या होगा 1, सिग्नम h इज 1, तो ये अपना आ गया 1। सो यहां पर अपनी RHL आ गई 1, RHL इज 1, और वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉग 1 क्या होगी भाई, फॉग 1 देखें, अगर हम x को 1 डाल दें तो ये 0 हो जाएगा और सिग्नम 0 इज 0। सो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यहीं पर हम कह देते हैं फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। सो fx हमारा 1 पर कंटिन्यूअस है, gx भी 1 पर कंटिन्यूअस है, बट फॉग इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो ये अपना दूसरा रिजल्ट हम लिख लेंगे, दैट इफ f एंड g आर बोथ आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, देन फॉग मे और मे नॉट बी। तो फॉग के बारे में, फॉग और गोफ दोनों के बारे में हम क्या कहेंगे, मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। जैसे सेम फंक्शन के लिए अगर हम 2 पर चेक करें, x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन हमारा फॉग कंटिन्यूअस आ जाएगा। 2 के लिए चेक करो भी, देखो ये 2 आ गया, यहां पर अब हम क्या रखेंगे, 1 माइनस एच हो जाएगा, x को रखेंगे 2 माइनस एच, तो ये बनेगा 1 माइनस एच, और सिग्नम ऑफ 1 माइनस एच विल बी 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी आ गई 1। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस एच बन जाएगा, तो ये तो तभी भी 1 ही आएगा, राइट हैंड लिमिट इज 1। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2, x को 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 1, सिग्नम 1 इज 1, तो ये भी क्या बना 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो फंक्शन सेम थे, सिर्फ पॉइंट चेंज किया हमने और दोनों एग्जाम्पल कवर हो गए। तो अब आप यहां से याद रखेंगे, फॉग मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ बोथ f एंड g आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो ये तो था दोनों के लिए कि जब दोनों कंटिन्यूअस है। अब अगला केस क्या बनेगा कि अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूअस हुए, इफ बोथ f एंड g आर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, तब हम फॉग के बारे में क्या कहें। या फिर अगर एक कॉन्टिन्यूअस है, से f कॉन्टिन्यूअस है और g डिसकंटिन्यूअस है, तब हम फॉग के बारे में क्या कहें
तो यहां भी अगेन रिजल्ट अपना सेम है जो दोनों के कंटिन्यूटी में है कि अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस है तब जो रिजल्ट था फॉग मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस अभी भी सेम है। दैट इज इफ बोथ, तो ये आप अपनी नोटबुक में वही पॉइंट डाल के लिख लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ बोथ f एंड g आर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a then nothing definite can be said about fog. That is, fog may be continuous or discontinuous at x equal to a. Similarly, when the case is if f is continuous and g is discontinuous or vice versa, कि कंपोजिशन में एक फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाए दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो जाए तब भी रिजल्ट अपने सेम है, दैट फॉग मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो चार केस बनेंगे, देखो एट x इक्वल टू a हमारे पास चार केस होंगे रिगार्डिंग f एंड g, दोनों कॉन्टिन्यूअस दोनों डिसकंटिन्यूअस, एक कॉन्टिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस। तो अब हम क्या कह रहे हैं, चारों ही केस में हम फॉग के बारे में कुछ नहीं कह सकते, फॉग मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी में जब भी क्वेश्चन आता है कंपोजिट फंक्शंस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, तो हमें इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे हम ये एग्जांपल देखें, एफ एक्स इज बॉक्स ऑफ एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स का हमें पता है कि ये इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है, और जी एक्स हमारा एक नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है। व्हेन एक्स इज इंटीजर आउटपुट इज जीरो, व्हेन एक्स इज नॉट इंटीजर आउटपुट इज एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन को अगर हम फॉग को चेक करें, फॉग को हम चेक करें एट एक्स इक्वल टू 1। सो अगेन हमें फॉग चेक करना है कंटिन्यूटी उसकी एट एक्स इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इधर चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। लेफ्ट हैंड लिमिट में इनपुट सबसे पहले। अब कंपोजिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दो तरीके हैं आपके पास, या तो पहले आप कंपोजिट फंक्शन निकाल लो और उसके बाद कंटिन्यूटी चेक करो जिस पॉइंट पे कहा गया है, या फिर हम डायरेक्टली जैसे अभी हम करने जा रहे हैं डायरेक्ट विदाउट फाइंडिंग द कंपोजिट फंक्शन। क्योंकि जैसे ये है अपना थर्ड एग्जांपल देखें, यहां पर मुझे f ऑफ fx की तीन ब्रांचेज हैं इसकी, और जब मैं f ऑफ fx निकालूंगा उसको निकालने में ही 5-7 मिनट लग जाएंगे। तो अगर मुझे f ऑफ fx की कंटिन्यूटी चेक करनी है किसी पॉइंट पर, तो मैं पहले f ऑफ fx नहीं निकालूंगा, कंपोजिट फंक्शन नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट ही चेक कर लेंगे। देखें कैसे भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, x विल अप्रोच टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, दैट इज x को हम क्या पुट करेंगे, x इज 1 माइनस h। तो जब x 1 माइनस h होगा दैट इज x इज नॉट इंटीजर। सबसे पहले फॉग में इनपुट किसके पास जाएगा, फॉग में इनपुट पहले जाएगा g के पास। तो g को देखते हैं भी इनमें से कौन सी ब्रांच सेलेक्ट होगी, व्हेन x इज 1 माइनस h, तो नॉन इंटीजर वाली ब्रांच सेलेक्ट होगी अपनी। फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा, 1 माइनस एच स्क्वेयर। तो gx जो आउटपुट देगा वो क्या देगा, 1 माइनस एच स्क्वेयर, ये वाला आउटपुट देगा 1 माइनस एच स्क्वेयर का बॉक्स। अब ये आउटपुट हमारा किसके पास जाएगा, बॉक्स के पास जाएगा। 1 माइनस एच स्क्वेयर का बॉक्स अब क्या होगा भाई, 1 माइनस एच स्क्वेयर क्या होगा, 1 प्लस एच स्क्वेयर माइनस 2h, ऐसा कुछ बन जाएगा, 1 प्लस एच स्क्वेयर माइनस 2h। तो 1 माइनस एच स्क्वेयर का बॉक्स, इसको आप ऐसे लिख लो, 1 माइनस एच अगर मैं कॉमन ले लूं तो 2 माइनस एच, ऐसा दिखा सकते हो आप इसको। तो माइनस एच मैंने कॉमन लिया। अब ये एक्सप्रेशन देखें आप, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, क्लियर है भाई, ये एक्सप्रेशन हमारी पॉजिटिव है, 1 माइनस समथिंग, लेकिन ये 0 को अप्रोच भी कर रही है। तो ये जो वैल्यू है 1 माइनस एच स्क्वेयर, ये 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इसका बॉक्स क्या हो जाएगा, जब हम इसे बॉक्स को देंगे तो इसका बॉक्स किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, या बॉक्स की तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी ना, इट विल अप्रोच टू 0। क्लियर है। तो जैसे ही ये ये वैल्यू हमारी लेस देन 1 है, लेस देन 1 इनपुट जब f के पास जाएगा, लेस देन 1 इनपुट जब f के पास जाएगा 0 और 1 के बीच में, ये इनपुट है हमारा 0 और 1 के बीच में, जब f के पास इनपुट जाएगा 0 और 1 के बीच में, उसका आउटपुट क्या जाएगा, आउटपुट विल बी 0। तो जो हमारी LHL है वो 0 आ गई। इस तरह आप RHL निकालें, RHL में भी सबसे पहले इनपुट क्या होगा, x इज 1 प्लस h, हम 1 पर चेक कर रहे हैं, फॉग की कंटिन्यूटी हम 1 पर चेक कर रहे हैं भाई।
सो व्हेन x इज 1 प्लस एच, अगेन ये वाली ब्रांच सेलेक्ट होगी क्योंकि x अब क्या है, इंटीजर नहीं है, x इज नॉट इंटीजर, तो ये वाली ब्रांच सेलेक्ट होगी। यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एच स्क्वेयर। 1 प्लस एच स्क्वेयर, ये वैल्यू हमें पता है कि 1 से ज्यादा ही होगी भाई। 1 प्लस एच स्क्वेयर इट इज ग्रेटर देन 1, तो यहां पर देखें ये वैल्यू हमारी जब f के पास जाएगी, बॉक्स के पास जाएगी, तो 1 प्लस एच स्क्वेयर जब बॉक्स के पास जाएगी, ये वैल्यू क्या है 1 से 2 के बीच में है, उसका बॉक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉक्स विल बी 1। क्लियर है? तो यहां से आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0, राइट हैंड लिमिट इज 1, हेंस fog is discontinuous at x equal to 1. 1 पर ये भी डिसकंटिन्यूअस है, fx is discontinuous at x equal to 1. gx को देखो, gx भी इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस है ना, इंटीजर के लिए वैल्यू क्या है 0 को छोड़कर। 1 पर चेक करते हैं, 1 के लिए fg1 is 0 और g1 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 इज यहां से आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 विल बी 1 माइनस एच होल स्क्वायर, दैट इज 1, और राइट हैंड लिमिट भी क्या आ जाएगी 1। तो gx की लिमिट तो एग्जिस्ट करती है 1 पर, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है। तो gx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, और जो फॉग है वो भी क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। एक और एग्जांपल हो गया हमारे पास। अब अगर मैं बात करूं 0 पर, सेम फंक्शन को आप 0 पर चेक करो, तो 0 पर देख लेते हैं अभी। अब क्या करना पड़ेगा हमें, x इज अप्रोच लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 माइनस एच, तो इसको हम क्या रख देंगे 0 माइनस एच, x की वैल्यू आई 0 माइनस एच। तो जब x 0 माइनस एच है, अगेन ये वाली ब्रांच सेलेक्ट होगी क्योंकि इंटीजर तो नहीं है ना वो, h इज नॉट 0, इंटीजर नहीं है, तो यहां से क्या रिटर्न होगा हमें, यहां से रिटर्न होगा एच स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर, माइनस एच स्क्वेयर मतलब एच स्क्वेयर, और जब बॉक्स के पास एच स्क्वेयर जाएगा तो वो क्या रिटर्न कर देगा, इट विल रिटर्न 0। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली एट x इक्वल टू 0, फॉग की लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, वो हमारी क्या आ गई 0 आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालें, अब हम x को क्या रखेंगे 0 प्लस एच, यहां पर क्या जाएगा एच स्क्वेयर, अगर एच स्क्वेयर आएगा तो ये क्या रिटर्न कर देगा, बॉक्स उसका 0 रिटर्न कर देगा। तो g ने क्या दिया, एच स्क्वेयर दिया, एच स्क्वेयर किसके पास जा रहा है, f के पास। अब हमें देखना है f किसको अप्रोच करेगा, बॉक्स ऑफ एच स्क्वेयर इट विल अप्रोच टू 0, तो ये भी क्या आ गई हमारी 0 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट इज सेम एज राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 0 पर। 0 क्या है, इंटीजर है, तो ये वाला सेलेक्ट होगा, तो फॉग 0, फॉग 0 देखो क्या जाएगा भाई, x 0 है तो ये वाली ब्रांच सेलेक्ट होगी, 0 0 किसके पास जाएगा, f के पास, वो भी 0, तो fog 0 इज आल्सो 0, सो दिस इज इक्वल टू fog 0 विच इज इक्वल टू RHL। तो अभी भी 0 पर ये वाला फंक्शन fx हमारा डिसकंटिन्यूअस है, बॉक्स तो 0 पर डिसकंटिन्यूअस होता है ना, लेकिन gx हमारा 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, gx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, बट जो फॉग है, फॉग अब क्या आ गया हमारा, कॉन्टिन्यूअस आ गया एट x इक्वल टू 0। तो हमने जो दो रिजल्ट लिखे हैं कि अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस है तब भी हम कुछ नहीं कह सकते, अगर एक कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तब भी हम कुछ नहीं कह सकते। कंटिन्यूअस हो भी सकता है कंपोजिट फंक्शन और नहीं भी हो सकता। तो अगर ऐसा है कि भाई कंटिन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, से आपको ये फंक्शन दे दिया fx, थर्ड एग्जांपल देखें भाई, और आपसे पूछते हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो अब आप क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। आपको एक फंक्शन दे दिया fx और कहा कि f ऑफ fx का, f ऑफ fx के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालो। तो अब हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या मैं पहले fx निकालूं, तो कंपोजिट फंक्शन कोई भी हो सकता है, जैसे यहां पर मैंने सिर्फ एक ही लिया सिंप्लिसिटी के लिए, आपको दो नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन दे देंगे और आपको उनकी कंपोजिट की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ लेंगे। तो एक अप्रोच तो यही है कि हम पहले फॉग निकाल लें या गॉफ निकाल लें जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा, और फिर उसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल लें, लेकिन ये एक लेंथी अप्रोच है। हम इसको दूसरे तरीके से डील करेंगे, हम निकालेंगे कुछ सस्पिशियस पॉइंट्स। सस्पिशियस पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट जहां पर हमारा कंपोजिट फंक्शन
डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो अब हमें देखना है कि सस्पिशियस पॉइंट कौन से होंगे। तो अगर हम फॉग की डिसकंटिन्यूटी की बात करें, सबसे पहले फॉग उन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा विच आर नॉट इन डोमेन। तो डिसकंटिन्यूअस एट दोज वैल्यूज विच आर नॉट इन डोमेन ऑफ फॉग। ऐसा हो सकता है ना कि कोई पॉइंट है ए, कोई पॉइंट ए है, वो जी की डोमेन में भी है और एफ की डोमेन में भी है, लेकिन वो फॉग की डोमेन में नहीं है। एक पॉइंट है हमारा जो जी की डोमेन में भी है और एफ की डोमेन में भी है, लेकिन वो फॉग की डोमेन में नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन दिया है हमें, थर्ड क्वेश्चन, और आपसे पूछ लिया कि भाई एफ ऑफ एफ एक्स की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी डोमेन निकाल लेंगे। इसकी डोमेन निकालें और उसके बाद वो पॉइंट्स जो इसकी डोमेन में नहीं है उन सब पर ये क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये तो हमारे हो गए क्लियर कट पॉइंट जहां पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे एफ एक्स को अगर हम ले लें 1/x और जी एक्स को हम ले लें 1 से जी एक्स को हम ले लेते हैं x-1 इंटू x-2, कुछ इस टाइप से। तो अब जो फोग है, फोग x, हमें पता है कि 1 फोग x की डोमेन में अब कौन से पॉइंट नहीं है, 1 and 2 दे आर नॉट इन द डोमेन ऑफ फोग। 1 जो है वो g की डोमेन में भी है और f की डोमेन में भी है, लेकिन फोग की डोमेन में नहीं है। तो 1 और 2 पर हमारा ये जो कंपोजिट फंक्शन है फॉग, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर हम फॉग निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा ना x-1 x-2। तो सिंपल सा एग्जांपल बिल्कुल ही कि 1 and 2 दे आर इन द डोमेन ऑफ f एज वेल एज g, बट दे आर नॉट इन द डोमेन ऑफ f fog, they are not in the domain of fog, therefore fog is discontinuous at 1 and 2। तो पहला काम तो आपका डोमेन का ही है, डोमेन चेक करो फॉग की, जो पॉइंट उसकी डोमेन में नहीं है वहां पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये तो क्लियर कट पॉइंट हो गए जहां पर फॉग डिसकंटिन्यूअस है। फिर है सस्पिशियस पॉइंट्स। सस्पिशियस पॉइंट्स अब कौन से होंगे, तो हमें निकालने हैं सस्पिशियस पॉइंट्स जहां पर आपको चेक करना है, मैन्युअली आपको चेक करना है कि फॉग कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सस्पिशियस पॉइंट्स कौन से हैं, पहले अगर हम फॉग की बात करें तो दोज पॉइंट्स वेयर gx इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये अब हमारे सस्पिशियस पॉइंट्स होंगे, दोज पॉइंट्स वेयर gx इज डिसकंटिन्यूअस। जैसे अगर हम इस फंक्शन की बात करें और मुझे f ऑफ fx निकालना है, f ऑफ fx की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं, तो देखो अंदर वाला फंक्शन क्या है, इस केस में fx ही है। अंदर वाले फंक्शन के अंदर वाला फंक्शन हमारा जहां डिसकंटिन्यूअस है वो हमारे सस्पिशियस पॉइंट्स है। तो ये कहां डिसकंटिन्यूअस है, देखें भाई 0 से 2 में। अगर मैं 0 से 3 की बात करूं, जैसे इसकी डोमेन 0 से 3 है, अगर मैं 0 से 3 की बात करूं वहां पर देखें तो 0 से 2 में पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। 2 से 3 में भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। तो सिर्फ एक ही पॉइंट बचा मेरे पास 2, fx अंदर वाला फंक्शन। मैं देख रहा हूं कि अंदर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहां होगा। तो इस पॉइंट 2 के लिए हम चेक करें, 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, 3, और राइट हैंड लिमिट यहां से आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट यहां से आएगी 2 पर, तो 3 - 2 - h, तो क्या बनेगा 1 - h, दैट इज 1। लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 2। तो हमारे लिए अब फॉग के लिए मुझे क्या करना है, जिन पॉइंट्स पर g डिसकंटिन्यूअस है वो मेरे सस्पिशियस पॉइंट हैं। वहां पर फॉग डिसकंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम कुछ नहीं कह सकते, हमें मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। तो पहले पॉइंट तो वो आगे वेयर gx इज डिसकंटिन्यूअस। दूसरे पॉइंट कौन से होंगे, हमें चेक करना है u पर, वेयर u दोज वैल्यूज ऑफ x for which u is gx and f is discontinuous at u।
तो लेट u इज इक्वल टू जी एक्स, एक्स की किसी वैल्यू के लिए g का आउटपुट u है और फंक्शन हमारा f जो बाहर वाला फंक्शन है वो u पर डिसकंटिन्यूअस है। तो एसेंस क्या है कि f जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, से f इज डिसकंटिन्यूअस एट u, अब g का आउटपुट u कब होगा, उसके कोरोस्पॉन्डिंग जो x है, ये x मेरा सस्पिशियस पॉइंट है। क्लियर है भाई? तो अगर हमारा बाहर वाला फंक्शन f u पर डिसकंटिन्यूअस होता है तो u के कोरोस्पॉन्डिंग g का आउटपुट u कब होगा, उस वो इनपुट g का वो इनपुट जिसके लिए उसका आउटपुट u हो जाए, दैट इज आवर सस्पिशियस पॉइंट। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, बाहर वाला फंक्शन भी क्या है, f है। अब ये f हमारा डिसकंटिन्यूअस कब होता है, अभी हमने देखा था 2 पर है। तो हमें क्या देखना है कि ये जो अंदर वाला फंक्शन है, अंदर वाले फंक्शन का आउटपुट 2 कब आएगा। तो इसके लिए चेक करता हूं मैं, इसका आउटपुट 2 कब आएगा भाई, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, तो x इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम x को वैल्यू देंगे 1, अगर x 1 है तो fx किसको अप्रोच करेगा, 2 को अप्रोच करेगा, और 2 पर बाहर वाला फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। सो x इक्वल टू 1 इज द सस्पिशियस पॉइंट, वो हमारा सस्पिशियस पॉइंट है। वहां पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, डेफिनेशन लगानी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? आगे देखें, यहां से क्या 3 माइनस एक्स आ सकता है भाई, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, 3 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू अगेन इट इज 1। तो यहां पर भी, लेकिन 1 तो इसकी डोमेन में नहीं है ना, तो ये वाला केस हम रिजेक्ट कर सकते हैं कि यहां तो 1 है ही नहीं। तो ये आ गया था हमारा केस। तो सस्पिशियस पॉइंट कौन से होंगे, वो पॉइंट जहां पर अंदर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फिर वो पॉइंट, वो इनपुट जिसके लिए बाहर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए, u पर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाए। तो ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, ये हम ध्यान से देखें भाई कि u का मतलब है कि f इज डिसकंटिन्यूअस एट u, और u नहीं है हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सस्पिशियस पॉइंट क्या है, x है, और u और x में रिलेशन क्या है, दैट आउटपुट ऑफ इंटरनल इनर फंक्शन इज u। क्लियर है? तो ये है हमारे सस्पिशियस पॉइंट। जब भी हम कंपोजिट फंक्शन की बात करेंगे तो हम सस्पिशियस पॉइंट्स निकालेंगे पहले, फिर उन सस्पिशियस पॉइंट को हम चेक करेंगे कि वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो हम अपने ये 2 एग्जांपल देखते हैं, यहां से कुछ क्लियर होंगी चीजें। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड में हम अभी बात कर ही रहे थे सेकंड की। तो ये हमारा हमें चेक करना डिसकंटिन्यूटी ऑफ, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स के लिए। तो पहले अंदर वाला फंक्शन एफ एक्स, ये हमारा 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, तो 2 सस्पिशियस पॉइंट है। अभी ये हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही होगा। तो इस पर चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 2 हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 माइनस एच डालेंगे। जब हम इसको x को देंगे 2 माइनस एच, तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा, 3 माइनस एच। 3 माइनस एच किसके पास जाएगा, तो सबसे पहले हमने x को रखा 2 माइनस एच, ये गया f के पास, f ने क्या दिया, f ने दिया 3 माइनस एच। लेस देन 2 के लिए ये वाली ब्रांच है 1 प्लस एक्स, तो जब हम x को रखेंगे 2 माइनस एच, ये बन जाएगा 3 माइनस एच। ये 3 माइनस एच किसके पास जाएगा, बाहर वाले फंक्शन के पास, और बाहर वाला फंक्शन भी क्या है, f ही है। 3 माइनस एच के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है, ये वाला, 2 से 3 में यह है फंक्शन। तो 3 माइनस 3 प्लस एच हो जाएगा, तो प्लस एच मतलब आउटपुट क्या आ गया, 0। क्लियर है भाई? ये 3 माइनस एच कहां गया, यहां गया, x को 3 माइनस एच रखो, 3 0 h बचेगा, h 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। राइट हैंड लिमिट ध्यान से देख लें भैया प्रोसीजर, राइट हैंड में हम x को रखेंगे 2 प्लस एच। जब हम x को रखेंगे 2 प्लस एच, इस बार ब्रांच कौन सी सिलेक्ट होगी, ये वाली, अंदर वाले फंक्शन के लिए। अंदर वाला फंक्शन कौन सा था, f है। 2 प्लस एच, एक्स को रखेंगे अगर हम 2 प्लस एच, तो ये क्या दे देगा, 1 माइनस एच देगा। तो इसने आउटपुट दिया हमें 1 माइनस एच। अब ये 1 माइनस एच किसके पास जाएगा, बाहर वाले फंक्शन के पास। बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, अगेन f है। 1 माइनस एच के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, ये है 0 से 2 में, तो ये है ना फंक्शन डिफाइन। तो 1 माइनस एच जब हम यहां डालेंगे, x को रखो 1 माइनस एच, ये बन जाएगा 2 माइनस एच, आउटपुट क्या आ गया, 2।
So left hand limit is not equal to right hand limit, hence function is not continuous at x equal to 2. तो 2 is the point of discontinuity, एक पॉइंट मिल गया हमें, 2 is the point of discontinuity, ये तो एक पॉइंट है। अब दूसरा सस्पिशियस पॉइंट क्या है भाई? दूसरा सस्पिशियस पॉइंट हमने देखा था कि जो बाहर वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये डिसकंटिन्यूअस कहां पर है? 2 पर। क्लियर है? इंडिविजुअली देख रहा हूं मैं कि बाहर वाला फंक्शन हमारा 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। अब अंदर वाले फंक्शन का आउटपुट 2 कब आएगा? तो मुझे उसकी सभी ब्रांच चेक करनी है। इस ब्रांच में चेक करूं क्या ये आउटपुट 2 देगी? ये आउटपुट 2 कब देगी? जब x इक्वल टू 1 होगा। क्या x इक्वल टू 1 इस लिमिट में है? बिल्कुल है, इस रेंज में है x इक्वल टू 1। तो हमारा अगला सस्पिशियस पॉइंट क्या हुआ? x इक्वल टू 1 हो गया। दिस इज द नेक्स्ट सस्पिशियस पॉइंट, x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो। f ऑफ f की लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक करेंगे भाई। लेफ्ट हैंड के लिए 1 माइनस एच पर कर क्या आ जाएगा? यहां ये बनेगा 1 प्लस 1, 2 माइनस एच, बाहर वाला फंक्शन। तो हमने x को रखा 1 माइनस एच, ये गया f के पास, f ने क्या दे दिया? 2 माइनस एच दे दिया। ये फिर से बाहर वाले फंक्शन के पास जाएगा, 2 माइनस एच में फिर से यहां जाएगा, ये बन जाएगा 3 माइनस एच। 3 माइनस एच की लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई? 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 3। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड में हम x को क्या रखेंगे? 1 प्लस एच, x इज 1 प्लस एच। 1 प्लस एच पर अगेन फंक्शन यही सिलेक्ट होगा, ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस एच पर ये वैल्यू देगा हमें 2 प्लस एच। तो ये जब f के पास गया, अंदर वाला f है ये, इसने दिया आउटपुट 2 प्लस एच। 2 प्लस एच अब बाहर वाले फंक्शन के पास जाएगा, f के पास, बाहर वाले f के पास जाएगा। तो 2 प्लस एच के लिए कौन सा इंटरवल है? ये है। x को रखो 2 प्लस एच, तो ये क्या बन जाएगा? 3 माइनस 2 माइनस एच, दैट इज 1 माइनस एच। तो इसने आउटपुट क्या दिया भाई? 1 माइनस एच, उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई? 1। तो अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन हमारा 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस है और 2 पर भी डिसकंटिन्यूअस। कौन सा फंक्शन? f ऑफ fx। तो कंपोजिट फंक्शन में पहले हमें सस्पिशियस पॉइंट देखने हैं कि विच आर द सस्पिशियस पॉइंट्स, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे सभी सस्पिशियस पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाकर चेक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, जिसमें अपने पास अगेन हमें f ऑफ fx की लिमिट कंटिन्यूटी चेक करनी है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं। तो पहले हम fx की चेक कर लेते हैं। 1 पर 0 से 1 के बीच में पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस, 1 से 2 के बीच में पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस, 2 से 4 में भी पॉलिनोमियल अभी कंटिन्यूअस है। अब एंड पॉइंट्स पर 1 पर ब्रेक हो रखा है, नॉन यूनिफॉर्म है 1 के अराउंड। तो 1 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो 1 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। राइट हैंड लिमिट यहां से आएगी, राइट हैंड लिमिट इज 3। तो 1 हमारा पॉइंट ऑफ सस्पिशियस पॉइंट हो गया x इक्वल टू 1। फिर 2 पे चेक करते हैं। 2 पर ये वैल्यू क्या देगा? 4, और ये वैल्यू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से आ जाएगी, 2 प्लस 2 माइनस एच, 4 माइनस एच, दैट इज 4। और यहां से राइट हैंड लिमिट आएगी 2 प्लस एच, तो 4 माइनस 2 माइनस एच, दैट इज 2 माइनस एच हो गया। 2 माइनस एच इज 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 4 थी, राइट हैंड लिमिट 2 है। 2 इज ऑल्सो द सस्पिशियस पॉइंट। क्लियर है? तो 1 एंड 2 आर द सस्पिशियस पॉइंट। अब बाहर वाले फंक्शन के लिए देखो, बाहर वाला फंक्शन भी तो देखना है ना। ये डिसकंटिन्यूअस कहां पर है? ये भी 1 और 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अब हमें देखना है कि अंदर वाले फंक्शन का आउटपुट 1 और 2 कब आएगा। अंदर भी फंक्शन कौन सा? fx है। तो हमें देखना है fx का आउटपुट 1 और 2 कब होगा। जिस इनपुट के लिए fx का आउटपुट 1 और 2 होगा, वो भी हमारा सस्पिशियस पॉइंट होगा, वो इनपुट हमारा सस्पिशियस पॉइंट होगा। तो देखें, ये इनपुट 1 कब देगा भाई? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो 0 हमारा क्या 0 इस डोमेन में है, इस इंटरवल में है? बिल्कुल भाई। तो 0 भी सस्पिशियस पॉइंट हो गया। उसके बाद इस ब्रांच से x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आ गई? -1। लेकिन -1 तो इस इंटरवल में है ही नहीं, तो ये रिजेक्ट हो गया। यहां से 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। 4 माइनस एक्स 1 कब होगा? व्हेन x इज 3। तो 3 भी आपका सस्पिशियस पॉइंट आ गया। क्लियर है? ये तो 1 के कोरोस्पोंडिंग आए थे, 0 एंड 3 सस्पिशियस पॉइंट। अब 2 के कोरोस्पोंडिंग
इसका आउटपुट 2 कब आएगा? जब x की वैल्यू -1 होगी, लेकिन x -1 तो नहीं हो सकता ना, तो यहां से हमें 2 नहीं मिलेगा। यहां से देखो x + 2 की वैल्यू 2 कब होगी? जब x 0 होगा, तो लेकिन यहां तो x 0 नहीं हो सकता, तो यहां से भी इस ब्रांच का आउटपुट भी 2 नहीं हो सकता। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि अंदर वाले फंक्शन का आउटपुट 1 और 2 कब होगा। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि बाहर वाले फंक्शन को तो अंदर वाले फंक्शन से ही मिलेगा ना इनपुट, बाहर वाला फंक्शन 1 और 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, तो हम देख रहे हैं कि अंदर वाले फंक्शन का आउटपुट 1 और 2 कब होगा। तो हमें अंदर वाले फंक्शन का आउटपुट 1 और 2 चेक करना है। 1 के लिए हमारे पास 2 पॉइंट आ गए थे, 0 और 3। 2 के लिए अभी नहीं कुछ मिला। थर्ड ब्रांच पे चलते हैं। 4 - x = 2 कब होगा? जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो x = 2 डोमेन में है, 2 ऑलरेडी हम शामिल कर ही चुके हैं। तो 0, 1, 2 and 3 दे आर द सस्पिशियस पॉइंट्स। 0, 1, 2 and 3 दे आर द सस्पिशियस पॉइंट। तो अब एक एक करके हम पहले 1 पे चेक करते हैं। एट x = 1 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 - h। 1 - h के लिए ये है ब्रांच 1 - h, तो x को रखेंगे 1 - h। ये क्या बन जाएगा? h आ गया भाई 0, तो बाहर वाले फंक्शन को क्या मिल रहा है? 0+ मिल रहा है। 0+ पर फंक्शन कौन सा डिफाइन है? अगेन यही ब्रांच है 0+ पर, तो x को अगर हम रखेंगे 0+ दैट इज h, तो ये क्या देगा? 1 - h दैट इज 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई 1। तो x = 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई भाई। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट x को अब हमें रखना है 1 + h। 1 + h के लिए कौन सी ब्रांच है? ये वाली ब्रांच है 1 + h के लिए। तो x को रखो 1 + h। ये कितना बना? 3 + h। 3 + h बाहर वाले फंक्शन के पास जाएगा। अब 3 + h, 3 + h किस रेंज में है? इधर है भाई 3 + h। तो जब हम x को रखेंगे 3 + h, ये क्या बनेगा? 4 - 3 - h दैट इज 1 - h। 1 - h की लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गई। अब बची फंक्शन की वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 1। तो x = 1 पर f1 क्या है? 1 - 1 0। f1 आ गया 0, ये 0 आ गया। तो जब f0 निकालेंगे, यहीं से निकलेगा f0 भी। x को 0 रखो तो वो क्या आ गया? 1। वैल्यू ऑफ फंक्शन f of f1 ये भी क्या है? 1 है। तो देखो 1 हमारा सस्पिशियस पॉइंट था। अंदर वाला फंक्शन 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन कंपोजिट फंक्शन हमारा 1 पर कॉन्टिन्यूअस आ गया। सो 1 इज नॉट ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है? 1 इज नॉट ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो अगर फॉग में अगर g a पर डिसकंटिन्यूअस है, तो हो सकता है फॉग कंटिन्यूअस हो जाए। कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, ये उसके एक एग्जाम्पल है। इसी तरह अब आपको 2 पर चेक करना है, 0 और 3 इन सभी नंबर्स पर चेक करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालें। ये सस्पिशियस पॉइंट है, एक रिजेक्ट हो ही गया, बाकी 3 पर आपको चेक करना है। तो ये तो थे कुछ नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन के एग्जाम्पल। और कंपोजिट फंक्शन में बॉक्स का बहुत ज्यादा रोल है। बॉक्स दूसरी कैटेगरी के जो क्वेश्चन रहते हैं, जो जनरली पूछे जाते हैं, आपको कुछ ऐसा दे दिया जाएगा, बॉक्स ऑफ fx। तो कंपोजिट फंक्शन है ना, एक बाहर वाला फंक्शन है बॉक्स और एक अंदर है fx। तो आपसे इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछ लेंगे, बताओ भाई बॉक्स ऑफ साइन x के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ। बॉक्स ऑफ साइन x के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ। तो इसको करने का तरीका क्या है? हमें पता है सब निकालने तो सस्पिशियस पॉइंट ही है ना, तो हमारे सस्पिशियस पॉइंट्स कौन से हैं? जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स तो हर जगह कंटिन्यूअस है ना। अभी भी केस तो वही है, अंदर वाला कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, बाहर वाला कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, वो सस्पिशियस पॉइंट हो गए। लेकिन बॉक्स का क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो इसमें हमने कुछ रिसर्च करके अपना केस को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, 3 केस बना लिया हमने कि जितने फंक्शन बनेंगे वो इन्हीं कैटेगरी से खत्म हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से समझना है भाई, इस पर क्वेश्चन आता रहता है मेंस और एडवांस में। अंदर वाला फंक्शन आपको कंटिन्यूअस ही मिलेगा जनरली, ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा ही होगा, लेकिन इन जनरल जैसे साइन एक्स है कंटिन्यूअस है हर जगह, तो इसकी तो टेंशन लेने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। बाहर वाला देखो, बॉक्स डिसकंटिन्यूअस कब होता है? बॉक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। इट इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। तो समझने का है ये क्वेश्चन, इससे
कई बार पूछा जा चुका है मेंस और एडवांस में। बॉक्स डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स, तो जब इस अंदर वाले फंक्शन एफ एक्स का आउटपुट इंटीजर होगा वो हमारे लिए सस्पिशियस पॉइंट हो जाएंगे। तो जब अंदर वाले फंक्शन का आउटपुट इंटीजर होगा वो सस्पिशियस पॉइंट है। अगर अंदर वाले फंक्शन का आउटपुट नॉन इंटीजर है तो वहां पर हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल लूं, अगर मैं साइन एक्स का आउटपुट इंटीजर क्या क्या हो सकता है भाई, 1 0 -1, ये 3 पॉसिबल है। तो साइन एक्स का आउटपुट इंटीजर क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 1 0 और -1, और ये कब होगा, जैसे π/2 पर, 0 पर, -π/2 पर, ऐसे। तो ये हमारे सस्पिशियस पॉइंट हो गए। अब दीज आर द सस्पिशियस पॉइंट। तो मुझे यहां चेक करना है कि भाई फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा इन सस्पिशियस पॉइंट्स पर। तो उसके लिए भी अब एक शॉर्टकट सीधा ही मैं आपको याद करवा देता हूं कि इफ एफ है अंदर वाला फंक्शन मोनोटोनस एट x इक्वल टू ए, ये a क्या है, a है एफ ए इज इंटीजर, एफ ए बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जनरलाइज कर रहा हूं इसको कि एफ एक्स जो है वो x इक्वल टू ए के लिए इंटीजर है, और एफ ए पर एफ इज फंक्शन इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक है भी, मोनोटोनिक मतलब या तो वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, कुछ ऐसे। मोनोटोनिक का मतलब ये कि कुछ ऐसा है ना। ये हमारी एक्स वाई एक्सिस हो गई, ये पॉइंट है ए, और यहां पर इंटीजर आउटपुट है कुछ i1। तो फंक्शन इज मोनोटोनस, या तो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो एट x इक्वल टू ए। और a जो है जिस फंक्शन में, जनरली आपसे ये कहेंगे कि आप इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताएं इस फंक्शन की इन द इंटरवल से λ1 इज टू λ2। इस इंटरवल में आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताएं। तो a जो है, a इज एन इंटरनल पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। इंटरनल पॉइंट मतलब λ1 और λ2 नहीं है a, उसके अलावा इंटीरियर में कोई पॉइंट है, जैसे यहां पर ऐसे λ1 इधर है, दिस इज λ1, और ये हमारा λ2 है। तो हमें λ1 से λ2 में कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की, और बीच में एक पॉइंट आ गया कोई a सच दैट एफ ए इज इंटीजर, एफ ए इज एन इंटीजर। और यहां पर हमारा जो फंक्शन f है वो मोनोटोनस भी है, इंक्रीजिंग है। तो अब आप देखोगे अगर हम बात करें, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x को क्या रखेंगे, a माइनस एच। a माइनस एच पर फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, i1 से कम होगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी इस फंक्शन के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी i1 -1। क्लियर है। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, a को अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से, फंक्शन का आउटपुट एफ एक्स का आउटपुट i1 से कम हो जाएगा। i1 से कम, i1 इंटीजर है, इससे पहले एक इंटीजर होगा i1 -1। तो इन सभी आउटपुट्स के लिए बॉक्स किसको अप्रोच करेगा, i1 -1 को अप्रोच करेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, i1 -1। अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, जब आप a को राइट साइड से अप्रोच करोगे तो क्या होगा, फंक्शन का आउटपुट i1 से ज्यादा होगा, लेकिन उसका नेक्स्ट से कहीं भी किसी दूसरे पॉइंट पर जाकर b पर जाकर उसका आउटपुट हो जाता है i2। सो a को जब आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, उसका आउटपुट क्या है, इंटीजर से थोड़ा सा ज्यादा है। इंटीजर से थोड़ा सा ज्यादा है, तो जब उसका बॉक्स निकालोगे, राइट हैंड लिमिट क्या बन जाएगी, बॉक्स ऑफ i1 प्लस h, दैट इज i1। तो राइट हैंड लिमिट हमारी आ गई i1, लेफ्ट हैंड लिमिट थी i1 -1, फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो अब याद ऐसे रखना है, अगर एफ एक्स इंटीजर है एट x इक्वल टू ए और फंक्शन हमारा मोनोटोनस है, दैट इज या तो इंक्रीज कर रहा है पूरा या डिक्रीज कर रहा है व्हाइल क्रॉसिंग ए, देन फॉग, ये वाला जो फंक्शन है, फॉग नहीं गॉफ बोल लो इसको, ये बॉक्स ऑफ एफ एक्स इट विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। जैसे अगर आप इधर बात करेंगे, यहां पर अगर हम बात करें तो 0 पर देखो, 0 पर अगर मैं इस फंक्शन की -π/2 से π/2 में, -π/2 से π/2 में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है बॉक्स ऑफ साइन एक्स के, तो ये कहां पर होगा भाई, इंटीजर क्या कर लेगा इसमें, यही लेगा -1 0 1, -π/2 0 और π/2 पर। तो 0 इज द इंटरनल पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल, और 0 पर हमारा फंक्शन क्या है, साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा।
तो 0 पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो आप सिंपली लिख दो 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऐसे ए टाइप के जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे बी है, बी पर भी आउटपुट क्या है, इंटीजर है और फंक्शन हमारा मोनोटोनस है, तो अगेन बी भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। तो अब आपको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये सस्पिशियस पॉइंट है, हम सीधे कह रहे हैं कि भी ए हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बी भी हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फिर दूसरा, अगर एफ ए, इफ सेकेंड पॉइंट इसमें भाई, इफ एक्स इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वही अभी हमने मैक्सिमा नहीं पढ़ा है, डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे। तो मैक्सिमा का मतलब ऐसा कुछ होता है कि इस पॉइंट पर एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन की वैल्यू लोकल नेबरहुड में मैक्सिमम है, कि यहां पर इससे पहले वैल्यू इससे कम है और इसके बाद भी वैल्यू ए से कम है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा, कि नेबरहुड में मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, ए पर, तो मैक्सिमा है। सो अगर एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन मैक्सिमा है और ये इंटीजर भी है ऐसे, तो ये कोई इंटीजर है i1 ए पर, ए से पहले आउटपुट क्या होगा, i1 माइनस 1 यहां पर पहुंच जाएगा, और ए के बाद भी आउटपुट क्या होगा, i1 माइनस 1, बॉक्स ऑफ fx का आउटपुट क्या होगा, i1 माइनस 1। लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू i1 होगी, तो इस पॉइंट पर भी हमारा फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। सो इफ x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगेन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अभी भी वही है, a इज द इंटरनल पॉइंट, a इज द इंटरनल पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल λ1 λ2। तो इंटरनल पॉइंट्स के लिए बात हो रही है। λ1 और λ2 पर अगर यहां भी इंटीजर वैल्यू आती है, जैसे -π/2 और π/2 पर आ रही है, तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। क्लियर है? तो इसके बाद देखते हैं हम आगे, थर्ड पॉइंट ये था मोनोटोनस, अब आ गया मैक्सिमा। थर्ड है अगर फंक्शन मिनिमा होता है, इफ x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है तब क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा ऐसे होगा भाई, जैसे पैराबोला का वर्टेक्स होता है, पैराबोला के वर्टेक्स पर मिनिमम वैल्यू होती है। तो अब ये हमारा ग्राफ है कुछ, x इक्वल टू ए पर आउटपुट इंटीजर होना चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट तो यही है ना कि हम a पर कब चेक करेंगे, व्हेन fa इज इंटीजर। अगर fa ही इंटीजर नहीं है तो वो तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। तो सस्पिशियस पॉइंट कब आएंगे, व्हेन x इक्वल टू ए, एट x इक्वल टू ए fa इज इंटीजर। तो तीन केस ही बनेंगे, या तो वो इंक्रीजिंग होगा, या फिर भाई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों आगे मोनोटोनस में, या फिर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तीन ही केस पॉसिबल है और कुछ नहीं हो सकता वहां पर। अगर यहां पर होगा, देखो अब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे वो भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी i1 से, i1 प्लस h का बॉक्स क्या होगा, फिर से i1 माइनस, जैसे हम a माइनस h पर वैल्यू चेक करेंगे, a माइनस h पर वैल्यू क्या होगी, i1 प्लस h, और i1 प्लस h का बॉक्स क्या हो जाएगा, i1। इस तरह जब आप a माइन प्लस h पर वैल्यू चेक करोगे, a प्लस h पर, तब भी आउटपुट क्या होगा, i1 प्लस h होगा, i1 से थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि मिनिमम तो कहां पर है, a पर है। अब यहां के लिए क्या हो जाएगा, i1 प्लस h का बॉक्स फिर से i1 हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो i1 है ही, तो इस केस में लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई और फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। तो हमारा ये वाला पॉइंट ऑफ मोनोटोनिसिटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, बट पॉइंट ऑफ मिनिमा इज नॉट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये हमारा इस टाइप के फंक्शंस का एसेंस है भाई, इसकी समरी है पूरी की पूरी। यहां पर हमने सभी पॉइंट्स को, अब जो सस्पिशियस पॉइंट्स थे वहां पर हमने डिक्लेरेशन दे दी है कि वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा या नहीं होगा। क्लियर है? एंड पॉइंट पर आप एक्सप्लिसिटली चेक करेंगे, एंड पॉइंट पर आप लोगों को एक्सप्लिसिटली चेक करना पड़ेगा। रिजल्ट सेम लग जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं लगेंगे। जैसे अगर ये है एंड पॉइंट λ1, तो λ1 पर अगर आउटपुट इंटीजर आता है कुछ, तो λ1 प्लस h पर भी आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर प्लस h, और वो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो λ1 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। λ2 पर अगर λ2 पर भी आउटपुट इंटीजर है, तो λ2 माइनस h पर, यहां लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, आउटपुट क्या हो जाएगा,
इंटीजर से थोड़ा सा कम उसका बॉक्स लेंगे तो इंटीजर -1 आ जाएगा। सो लैम्डा 2 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर आप डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे ये उल्टा हो जाएगा। अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 से इन दोनों एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इंटीजर है, तो लैम्डा 1 पर अब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और लैम्डा 2 पर हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये आप रन टाइम पर चेक करना है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 पर आपको चेक करना है। बीच वाले पॉइंट्स के लिए मैंने बता दिया। तो सस्पिशियस पॉइंट निकाले, उसमें जो बीच वाले पॉइंट है उन पर ये 3 रिजल्ट काम कर जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे तभी पूछे जाएंगे जब आप डिफरेंशिएशन खत्म कर लोगे, है ना। तो हमें तो फाइनली जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन या एडवांस में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना, जेई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, ये थोड़ा हाई लेवल हो जाते हैं। तो ये था हमारा कंपोजिट फंक्शंस के बारे में। तो एक होमवर्क में क्वेश्चन लिख लो, ये हमारे पास कोई फंक्शन है p sin x, p sin x है और 0 से π/2 में p sin x 0 से पाई में ले लेते हैं। चलो 0 से पाई में ओपन कर लेते हैं, थोड़ा और सिंपल कर देता हूं। 0 से पाई में ये 7 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। p sin x, this function box of p sin x, it is discontinuous at 7 points in the interval 0 to pi. Then find the value of p. आपको p की वैल्यू निकालनी है। p की हमें वैल्यू निकालनी है such that p sin x is discontinuous at exactly 7 points in the interval 0 to pi. तो आप इसका रिप्लाई करेंगे भाई, देखें कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो पिछले वाला क्वेश्चन था कंपोजिट फंक्शन का एफ ऑफ एफ एक्स से निकालने थे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और दूसरा ये p sin x का। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। इसके बाद हमने कुछ अलजेब्रा किया था भाई, अलजेब्रा की बात भी कर लेता हूं यहां पर, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो 4 थ्योरम तो हमने की ही थी, कुछ और रिजल्ट उसमें लिख लेते हैं। जैसे हमने देखा था अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a, देन f प्लस g, f माइनस g, f इंटू जी एंड f बाई जी दे आर आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ये तो है बेसिक 4 थ्योरम अपनी। इसका एक्सटेंशन करते हैं। 5th, इफ f इज कॉन्टिन्यूअस एंड g इज डिसकॉन्टिन्यूअस। उल्टा भी कर सकते हैं इनको कि ये डिसकंटिन्यूअस है वो कंटिन्यूअस है। कहने का मतलब है कि एक कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू a, एट x इक्वल टू a। देन पहला रिजल्ट f प्लस g विल बी डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस माइनस भी है, प्लस और माइनस सिमिलर बिहेव करेंगे। f प्लस माइनस जी विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ये हमारे डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। दूसरा रिजल्ट f इंटू जी मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस। तो इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते एट x इक्वल टू a। तो f प्लस माइनस जी के बारे में तो आप कहोगे डायरेक्टली कि अगर एक कॉन्टिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, फॉर एग्जाम्पल लिमिट x अप्रोचिंग टू से 0 x प्लस बॉक्स ऑफ x, तो ये फंक्शन हमारा 0 पर कंटिन्यूअस है और ये फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो मैं इसके बारे में बता सकता हूं कि ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस है भाई, सीधा ही। एक कॉन्टिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस, तो उनका जो एडिशन फंक्शन है दैट विल बी डिसकंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जाएगी, ये तो देगा 0 माइनस h का बॉक्स -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1। राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट ये क्या देगा हमें 0 प्लस h का बॉक्स 0, तो ये आ गई 0, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो अगर एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस, सम के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। प्रोडक्ट चेक करो, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x इंटू बॉक्स ऑफ x, ये चेक करते हैं प्रोडक्ट फंक्शन इनका x और बॉक्स x का। अभी भी सिनेरियो वही है, एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस। तो 0 पर चेक करते हैं, 0 प्लस h, ये क्या आ जाएगा 0 इंटू -1 विल बी 0, और 0 इंटू 0 इट इज अगेन 0। वैल्यू ऑफ फंक्शन वो क्या है, वो भी 0 है। x को 0 डालेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, 0।
तो अब ये क्या आ गया, 0 पर कंटिन्यूअस आ गया। तो आप प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, लेकिन एडिशन वाला हमारा डिसकंटिन्यूअस ही होगा। क्लियर है ये? तो f प्लस अगर एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस, नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट प्रोडक्ट फंक्शन, लेकिन इसके बारे में आप डेफिनेटली बता पाओगे इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो ये तो था जब एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस। अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूअस हो गए, f इज डिसकंटिन्यूअस, g इज डिसकंटिन्यूअस, तो अब a पर क्या कहेंगे कि f प्लस g और f माइनस g। तो इफ both f and g are discontinuous, if both f and g are discontinuous at x equal to a, then f plus g may or may not be, तो दोनों के लिए सेम आ जाएगा, may or may not be continuous at x equal to a। अब आप किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, f प्लस जी कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे एग्जांपल देखो, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, अपने फ्रैक्शनल और स्टैंडर्ड, ज्यादा बड़े एग्जांपल नहीं आएंगे आपसे, क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछेंगे क्योंकि बहुत हैवी क्वेश्चन पूछ रहे हो। यही बॉक्स, फ्रैक्शन, मोड, इन्हीं में खेलते रहते हैं सिर्फ सिग्नम। तो जैसे हम बात करें लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x की, इनकी बात करो, 0 पर ये भी डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इनका जो एडिशन फंक्शन आ गया इट इज कॉन्टिन्यूअस एट 0। बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, x बन जाता है ना, डायरेक्टली उससे कर देता हूं, LHL RHL भी निकाल सकते हो। तो बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x, और x हमारा पॉलिनोमियल है, वो तो कंटिन्यूअस होगा ही, तो ये हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। क्लियर है? तो 0 पर चेक करो, 1 पर, जहां मर्जी चेक करो आप। इसी को माइनस कर दो, अब ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस का एडिशन फंक्शन या सब्ट्रैक्शन फंक्शन अब क्या हो गया, एट x इक्वल टू 0 डिसकंटिन्यूअस भी हो गया। तो हम कुछ नहीं कह सकते, मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। सेम इज फॉर प्रोडक्ट। तो ये आप अपने जेई के लिए रूल एक्सटेंड कर लेंगे। 4 थ्योरम थी सिर्फ सीबीएसई के लिए या कोई भी स्कूल बोर्ड है, और आगे के ये जो 2 रिजल्ट हैं हमारे, ये हमारे रहेंगे आईआईटी के लिए भी। अपने प्रोडक्ट फंक्शन पे क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट फंक्शन को थोड़ा सा और डीपली समझाता हूं भाई। प्रोडक्ट फंक्शन देखें, अगर f कंटिन्यूअस है, प्रोडक्ट फंक्शन की बात करते हैं, अगर f कंटिन्यूअस है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, डिफरेंशिएबिलिटी आगे हम पढ़ेंगे, उसमें भी सेम रिजल्ट आएगा और इसी पर क्वेश्चन आता रहता है। इफ f इज कॉन्टिन्यूअस at x equal to a and f a is 0, एक और कंडीशन लग गई यहां पर, f a is 0, g is discontinuous at x equal to a but limit x approaching to a gx एग्जिस्ट फाइनाइटली। अच्छा, अगर एग्जिस्ट करती है तो फाइनाइट तो है ही है, वो तो भी एग्जिस्ट करती है, हमारी डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। तो सिचुएशन क्या है, f कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a और f a 0 है, ये इंपॉर्टेंट है। g डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कैसे हो सकता है भाई, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है? या फिर दोनों लिमिट भी एग्जिस्ट ना करे, इसको थोड़ा सा अगर आप थोड़ा और स्पेसिफिक करना चाहें, एंड बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ gx एट x इक्वल टू a आर फाइनाइट। g is discontinuous at x equal to a and both left hand and right hand limit at gx of gx at x equal to a are finite। इसका मतलब तो कि अगर दोनों लिमिट डिफरेंट हो गई तब भी फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर दोनों लिमिट सेम है लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऐसा केस है कि ये दोनों LHL और RHL फाइनाइट हैं, लेकिन
तो अब ये fx इंटू जी एक्स, दिस इज कॉन्टिन्यूअस, दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो केस है फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू ए एंड एफ ए इज जीरो, g डिसकंटिन्यूअस है। तो अभी हमने बात की थी अगर a कॉन्टिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस तो हम प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे भाई। अब हम प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है दैट एफ ए इज जीरो, और यहां पर और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है दैट LHN एंड RHL फॉर GX बोथ आर फाइनाइट। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। लिमिट x अप्रोचिंग टू a, यही निकाल लिया ना मैं fx इंटू जी एक्स। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो f ऑफ a माइनस h इंटू g ऑफ लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो g ऑफ a माइनस h, ऐसे आ जाएंगे। सेपरेट क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि ये लिमिट तो एग्जिस्ट करती है भाई, ये लिमिट एग्जिस्ट कर, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना। और ये हमने कह ही दिया कि भाई लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट आर फाइनाइट, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी अपनी एग्जिस्ट करती है, तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। अब ये देखो ये वैल्यू हमारी जीरो है और ये एक फाइनाइट वैल्यू है, जीरो इंटू फाइनाइट इज जीरो, क्योंकि ये वैल्यू फाइनाइट है, इसी पर बेस्ड है रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट आर फाइनाइट, अगर ये फाइनाइट नहीं होगी तब हम ऐसा नहीं कह सकते। तो अगर ये अपनी फाइनाइट आ गई, जीरो इंटू फाइनाइट इट विल बी जीरो। सिमिलरली RHL भी आप ऐसे निकाल सकते हो, लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h इंटू लिमिट, या आप यहां भी कर लो, सेपरेट नहीं करना चाहते यहां भी देख सकते हो। ये एक फाइनाइट नंबर को अप्रोच कर रही है ना, और ये जीरो को अप्रोच कर रही है। जीरो इंटू फाइनाइट इज ऑलवेज जीरो, जीरो इंटू इनफाइनाइट इज इनडिटरमिनेट, बट जीरो इंटू फाइनाइट इज ऑलवेज जीरो, ये हमारा जीरो बन जाएगा। क्लियर है। तो ये थी हमारी प्रोडक्ट फंक्शन में एक बहुत स्पेसिफिक रिजल्ट, तो जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं अपने मॉड्यूल में भी हम वहां से करेंगे। तो यहां पर हमने अब जो फंक्शन है उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में कमेंट कर लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और कंपोजिट के कब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर और कब नहीं होगा। इसके बाद अपने पास एक लास्ट सेशन बचा है कंटिन्यूटी के लिए, दैट इज टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। CBSE के लिए नहीं है ये वाला लेक्चर, भी आज का भी CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछते इतना डिटेल में, लेकिन JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंशिएबिलिटी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी नेक्स्ट सेशन में हमें करना है डिफरेंट टाइप ऑफ कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी सॉरी, एंड जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और हम कुछ IIT लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक आप ये थ्योरी पढ़िए और मॉड्यूल से अपने क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आज के लिए इतना ही, यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।